कथा समझ में आ रही? आ रही? तो फिर हमें लगता है कुछ माताएं जो उधर बैठी उनको आलस आ रहा है, धूप में बैठी हैं, बड़ा तप कर रही हैं, परमात्मा सब देखते हैं। हाँ, आइए दो शब्दों में परमात्मा का भाव, फिर सुंदर सी कथा। सभी लोग बोले बीच में तालियों के साथ बैठ कि गोविंद मेरो है। किसका किसका गोविंद है? कौन कौन हमारे प्यारे से प्यार करती है? सभी लोग हाथ उठा करके बता दीजिए हमारे कन्हैया से कौन कौन प्यार करता है? आप लोग उठाइएगा इस भाव में, सब लोग उठाइएगा। क्योंकि परमात्मा के दरबार में जो हाथ उठाता है, हाथ फैलाता है, उसको किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो मांगना है परमात्मा से मांगो, जो कहना है परमात्मा से कहो, रोना है, गाना है, हंसना है, सब प्रभु से कहो। क्योंकि परमात्मा के सिवा इस संसार में कोई अपना नहीं है क्या? इसीलिए सब लोग लंबे लंबे हाथ करके बोलेंगे कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। देखो हमने इतनी बार कहा लोग लंबे हाथ नहीं किए, उठाइए हाथ सभी लोग। भगवान कन्हैया की कसम है, दरबार में बैठे हो सब लोग, उठाइए सभी लोग। पीछे वाले आप लोग जो कुर्सी में बैठे हैं, उठाइए हाथ, लंबे लंबे कहते हैं। ठीक है?
बार बार हमें आप भोजन ना दे और दूध ना दे, कुछ भी ना दे, भोजन तक ना दे, यहाँ तक की। लेकिन अगर भजनों में ताली ना हो और मुख से गायन ना हो तो हमें सब अधूरा लगता है। हाँ, इसलिए हम कहते हैं। और ये मान लीजिए कि 7 दिन तक अगर आपसे हम मांगेंगे तो सिर्फ यही चीज मांगेंगे और कुछ नहीं हमें चाहिए। पैसा ये सब तो अपनी जगह है, जो परमात्मा की इच्छा होगी सब कुछ मिलता रहेगा और मिलता भी है, ऐसा नहीं कि ना मिलता हो, यही भी रही है। और सिर्फ हमें पसंद है तो यही पसंद है कि बढ़िया मीठे मीठे सुरों में गाओ, हमारे साथ में तालियां बजाओ। बस हम यही कहेंगे 7 दिन तक आप देखते रहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं बोलिए कन्हैया लाल की जय। बहुत अच्छे भक्त है यहाँ के, जमरौली से आगे हैं यहाँ के लोग। हाँ। जमरौली गांव में कथा हो रही थी ना, वहाँ पर माताएं जैसे कोई भाव गा दो तो इतना भाव भोर हो जाती थी कि नाचने लगती थी, उनको पता नहीं चलता था। खड़ी हो जाती थी, नाचने लगती और खूब मीठे मीठे सुरों में जैसे झूमती रहती, भजनों में कथा में झूमा करती थी। ऐसे भक्त होना चाहिए। मीरा जी को देख, मीरा जी को सुना है आप लोगों ने? मीरा जी को ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण करेगी। ऐसी लगन लगी थी कि उन्होंने ये नहीं देखा कि हम कहाँ गा रहे, कहाँ बजा रहे, कहाँ नाच रहे, गली गली गाने लगे झूम झूम। और आप लोगों को तो यहाँ शर्म लगती है, ऐसे नहीं परमात्मा मिलते। जब तक होए न जग हसाई तब तक मिले न प्रभु की प्रभुताई। जब तक संसार आपको ये न कह दे, हंसने लगे संसार की पागल है, माइंड कमजोर है, इसीलिए तो क्या बजा रहे हैं। जैसे एक आया करते हैं देश की आवाज बढ़ा दो जी, देश की आवाज बढ़ा दीजिए। मन्ने मुस्कनियों पे बलिहारी डोले श्याम, बलिहारी डोले श्याम, बलिहारी डोले श्याम, बलिहारी डोले श्याम। मन मुस्कनियों पे, मन मुस्कनियों पे, बलिहारी डोले श्याम।
दोनों की राह अलग थी। चूंकि धुंधकारी जो था वो जब थोड़ा सा सयाना हुआ तो बड़ा उत्पात मचाने लगा, बड़ा उत्पात मचाने लगा। और जो गोकर्ण महाराज जी थे वो बड़े शांत स्वभाव के थे, छोटे थे जब बड़े शांत स्वभाव के थे और अपने पिताजी के साथ में बैठ करके परमात्मा की पूजा करने लगते, कहीं फूल ला करके परमात्मा में चढ़ाने लगते। उनका कार्य जो था धर्मज्ञ था, धर्म कर्म में वो शुरू से ही आगे थे। तो क्या हुआ प्यारे भक्तों, कि गोकर्ण सुबह से संध्या तक, गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। कहना मानते, अपने पिता की आज्ञा मानते, अपने पिता का सम्मान करते, अपनी माता का सम्मान करते। लेकिन प्यारे भक्तों, जो धुंधकारी था ना, जैसा नाम वैसे उसके गुण थे। धुंधकारी बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ, इधर उधर उत्पात करता, कभी गली से निकलता, छोटे बच्चे मिल जाते उनको मारता कूटता, कहीं साधु संत जन जाते तो मुख से गाली निकाल देता, कभी अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता था, क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति का था, उसकी प्रवृत्ति ही अलग थी। तो प्यारे भक्तों, एक बार पिता ने बुलाया, बेटा तेरी बड़ी शिकायत मिलती है, ऐसा क्यों करता है? आज 4 संत जा रहे थे, तूने उनको गालियां दे दी। आज उन्होंने बताया मुझे बड़ा कष्ट हुआ। सुलाल तू ऐसा क्यों करता है? जब ही ऐसा कहा तो प्यारे भक्तों, आज कहने लगा धुंधकारी, अरे पिताजी तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हें ज्ञान नहीं रहा, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हें ज्ञान नहीं रहा क्या? मैं जैसा करता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ, और मैं कुछ गलत नहीं, मैं तो सब सही कर रहा हूँ। जिन ही ऐसा कहा, आज पिता के आंखों में प्यारे भक्तों आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। आज वही सन्यासी की बात याद आ गई कि वास्तव में सन्यासी जी ने बिल्कुल सत्य कहा था, बिल्कुल सही उन्होंने कहा था कि अगर पुत्र को पुत्र निकल जाए तो जीते जी नर्क मिल जाता है, जीते जी पिता मर जाता है, जीता तो है लेकिन मर मर के जीता है। आज उसको ध्यान में वही आया कि सन्यासी ने बिल्कुल सत्य कहा था, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, जैसा हो गया उन्होंने बिल्कुल सही कहा। आज रोने लगे और रो करके रोते रहे, रोते रोते कोने में बैठ गए, अपने पुत्र से कुछ नहीं कहा। आगे देखा होगा प्यारे भक्तों, जब एक पिता होता है और उसके बच्चे अगर उसको अशब्द बोल दे, केवल दादाजी अगर बच्चे अशब्द केवल बोल दे तो हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि
जब बेटा पिता का अपमान करता है तो बड़ा कष्ट होता है। आज उनको बड़ा कष्ट हुआ। इधर गोकर्ण महाराज जी वहीं पर आ गए। गोकर्ण महाराज ने कहा, क्या बात है पिता, क्यों आप उदास हो और किस कारण से, इस उदासी का क्या कारण है, क्यों आपके अश्रु निकल रहे हैं, आपके नेत्रों से ऐसे आंसू की धार क्यों निकल रही है। जो ही ऐसा कहा प्यारे भक्तों, आज गोकर्ण महाराज को देख करके कहा, क्या बताऊं बेटा, मैंने जिसको समझा कि मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, मेरा सम्मान करेगा, आज उसने मेरा अपमान कर दिया है। मैं तो जीते जी मर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मैं जब मेरा अंतिम समय आएगा तो मुझे इसके द्वारा स्वर्ग प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ तो जीते जी नर्क मिल रहा है, तो आगे क्या होगा। जो ही ऐसा कहा, आज रोने लगे और गोकर्ण से कहने लगे, क्या कि रो रो करे गोकर्ण से कहा हृदय का हाल, और लाल टलेगा किस तरह यह छाती का शाल। कहा बेटा, अब तो मैं इसको नजरों से नहीं देखना चाहता हूँ, ऐसा लगता है कि मेरी नजरों से दूर हो जाए, मैं इसको देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। क्या हुआ प्यारे भक्तों, आज गोकर्ण ने समझाया, पिताजी संसार में संतानें जो होती हैं एक समान नहीं होती हैं, संतानें जो होती हैं एक समान नहीं होती हैं। अगर हम जैसा चाहें वैसा हो जाए तो प्यारे भक्तों, परमात्मा को तो नाम ही लोग भूल जाएंगे, नहीं भूल जाएंगे। अगर हम जैसा चाहें वैसा होता रहे मेरी इच्छा अनुसार, तो कोई परमात्मा को याद करेगा? कभी नहीं करेगा। क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार अगर सब कुछ होता रहेगा तो हमें परमात्मा की क्या जरूरत है। इसलिए आज क्या हुआ, गोकर्ण महाराज ने समझाया कि इस संसार में संतति एक समान नहीं होती है। सो पिताजी आप रोए मत, और जो मैं कहता हूँ उसको सुनिएगा। और कहने लगे, क्या कि दिया से कहा गोकर्ण ने, यह ध्यान होती है जग में नहीं, संतति एक समान, एक समान नहीं होता है। कहने लगे गोकर्ण महाराज, अब पिताजी मेरी बातों को सुने, आपकी उम्र भी होने को आई है, और अगर पुत्र अपमान कर दे तो पिताजी अपमान कर रहा है, सो पिताजी अब आप जंगल की ओर जाएं और प्रभु का भजन कर अपने जीवन को कृतार्थ कर लें, जिससे भव से बेड़ा आपका पार हो जाएगा। और कहने लगे, क्या कि जाइए पिताजी, अब आपकी उम्र केवल परमात्मा का भजन करने का है। तो क्या हुआ प्यारे भक्तों, कि उसी समय वन को गया विप्र सहित आह्लाद, और चला गया गोकर्ण भी कुछ दिवसों के बाद। अब देखिएगा, जैसा कहा पिताजी ने वैसा माना, लेकिन क्यों माना? चूंकि उनका गोकर्ण पुत्र जो था वो उस योग्य था कि अपने पुत्र की बात पिता को माननी पड़ी। अगर आपका पुत्र इतना योग्य हो कि आपको सतमार्ग बता सके तो प्यारे भक्तों, हमें उसकी बात माननी चाहिए। शांत रहिए सब लोग। आज अपने पुत्र की बात को मान करके चले गए वन की ओर और परमात्मा का भजन करने लगे। और कुछ दिन के बाद में गोकर्ण महाराज भी चले गए। इधर क्या हुआ प्यारे भक्तों, जब धुंधकारी ने देखा कि पिता
हमारा असली घर तो वहाँ है
के होते हैं और जब कष्ट होता है तो परमात्मा को आना पड़ता है। प्रहलाद जी पर बड़े कष्ट ढाए गए, परमात्मा दौड़े चले आए। इसी प्रकार का जब दुख हो तब परमात्मा को आना पड़ता है। आइए सुनिएगा कि जब परिश्री हो भक्तों पर, जब परिश्री हो भक्तों पर, प्रभु के आने से, जब परिश्री हो भक्तों परमात्मा के भक्तों की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। और आप लोग व्यास जी के मुखारविंदों से सुंदर सी कथाओं का रस स्वादन करेंगे। चूंकि समय का बड़ा अभाव है, लगभग 4 बजा होगा, इसलिए सीताराम 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 और विद्यावती कहा, पुत्र मैं पत्नी दोनों आंख से अंधे हैं, हमने जीवन में कभी बेटा तीर्थ नहीं किया। अच्छा तो क्या करूं बेटा, हमको चलना है। अहो पितृ आज्ञा श्रवण कुमार शिखा मध्य स्थित्वा। श्रवण कुमार अपने पिता की आज्ञा को सिर में बांध करके, इसलिए लोग कहते हैं तुम चूड़ी में गांठी लगा लो। और आप
हमें भ्रमण करना है, चल। सुंदर सा एक बहनी बनाया, जैसे तराजू नहीं होता दो पल्लों में, उसी प्रकार श्रवण कुमार ने दो पल्लों में एक कंधा बनाया और अपने माता पिता को बैठाला। चल 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 तीर्थ करने के लिए चल दिया तो हाथ में एक घड़ा ले लिया। घड़ा जैसे पुत्र परदेश जाता है तो आप लोग राशन बांध देती हो, पानी पीने के लिए अब तो बोतल चल गई है, अनेक प्रकार के का विकास हो गया है, तो कच्चा मिट्टी का घड़ा लिया और पत्नी को साथ में ले उनके पुत्र श्रवण कुमार चल पड़े कि मैं चलूं आपको तीर्थ यात्रा कराऊं। वाह, देखिए पुत्र का भाव, पुत्र ऐसा भी होना चाहिए। आज भी ऐसे पुत्र हैं समस्त लोक में, आज भी ऐसे पत्नी के संबंध हैं जो शास्त्रों से कई गुना आज भी वो श्रेष्ठ हैं। चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद श्रवण कुमार के पिता को प्यास लगी। अच्छा, वो पुत्र, अरे पुत्रो, हाँ पिताजी, रुको रुको, थक गए होंगे, बा कुछ खा लो बेटा, जल पी लो, प्यास लगी है, मुझे भी जल को प्यास लगी है और शायद आपको भी प्यास लगी हो, ठहरो। श्रवण कुमार एक बट वृक्ष के नीचे अपने कंधे को रख दिया। अच्छा, देखा तो घड़े में जल नहीं था। पिताजी, जल नहीं है, आप मुझे आज्ञा में माता पिता से आज्ञा लेकर के श्रवण कुमार जाकर के सरयू से जल लाने के लिए प्रस्थान किया। और जो श्रवण कुमार वहां पहुंचता है, अजय आप तो दशरथ नंदनम। अब सुनना, विद्वान बहुत विद्वान लोग यहाँ आए हैं, इस कथा बहुत विद्वानों ने इसका मंथन भी किया है। हम भी आपको उसमें कुछ नया बताएंगे और दोनों चीज बताएंगे, और किसी की बात को हम गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि ना हमने देखा है ना सुना है, सिर्फ मैंने पढ़ा है और गुरुओं से अध्ययन मिला। और जल लेने के लिए श्रवण कुमार ने जब उस सरयू पे घड़ा डुबोया तो घड़े से आवाज आई, अजया पुत्रो दशरथ नंदनम शब्द वेदी। अब शब्द वेदी जो बाण था, अगर वो कोई प्रहार करेगा तो जहां से शब्द होगा वहीं पर प्रहार किया जाएगा। तो आवाज तो घड़े से आ रही थी, श्रवण कुमार से। हाँ, हमारे परम आदरणीय गुरु जी इस समय ब्रह्मलीन है, और उनका क्या नाम ले, उनका नाम तो सारे वर्ल्ड में प्रचलित है, परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय श्री 1108 श्री शोभन सरकार जी। उन्होंने कुछ ऐसे बताए, अध्ययन भी किया गया, विद्वानों से मिला कि दशरथ ने जब शब्द वेदी बाण चलाया तो शब्द वेदी बाण का वरदान था, जहाँ शब्द ध्वनि होगी वहीं पर तू प्रहार करेगा और लगते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। जय हो कन्हैया लाल की जय हो। अब विद्वान बहुत विद्वान है, संसार है तो बड़े से बड़े हैं, हर गावे हर कथा नाता, कहां सुनाए वो विश्व समझा। अब दशरथ ने शब्द वेदी बाण को चलाया तो एक शास्त्र कहता है कि घर पर लगा और एक साथ सुख सागर विश्राम सागर कहता है कि हृदय पर लगा।
पर शब्द वेदी बाण का महत्व भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद में सुक्ति भी आई है, शब्द ध्वनि प्राप्तम शब्द वेदम जहाँ पर शब्द ध्वनि होती है वहीं पर वो बाण प्रहार करेगा और उसी के द्वारा मृत्यु होगी। और शब्द वेदी बाण लगने अगर लग जाता तो सबकी मृत्यु हो जाती। पर घड़े से आवाज आ रही थी, जल जीव है पर निर्जीव नहीं है। भाई घड़े में बोलोगे तो कुबुकु की आवाज आएगी। देखो दोनों चीज बताएंगे, हम किसी चीज को गलत भी नहीं कह सकते। सब लोग सुने, अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, अच्छा यही तो कथा हम भैया कहे थे, गाना नहीं गा पाई थी। अब देखिए बाण लगा, किसका लगा? बाली का। छिप करके, क्योंकि बाली और राजा नृप दशरथ का विवाद चल रहा था, तो छिप करके वार बाली ने किया और श्राप धोखे से राजा नृप दशरथ को भोगना पड़ा। अब देखिए दोनों चीज बताएंगे। एक साथ रहता कि हृदय पर बाण लगा, उसकी मृत्यु हो गई। राजा नृप दशरथ चाहते हैं और राजा नृप दशरथ की गोद में श्रवण कुमार की मृत्यु होती है। तो शब्द वेदी का बाण कहाँ रह गया? हाय राम की आवाज निकली। राजा दशरथ पहुंचते हैं और श्रवण कुमार ने सारा हाल बताया। किससे? दशरथ से, कि मैं पानी लेने आया था, मेरे माता पिता प्यासे हैं। तब राजा नृप दशरथ जल लेकर के वहां जाएंगे। शब्द वेदी बाण लगता तो तत्काल मृत्यु हो जाती। दशरथ वहां पर नहीं पहुंचते। बोलो गोविंद भगवान की। ठीक है, दोनों सही है। देखो किसी बात को मिथ्या नहीं कह सकते। जो हमारी खोज है शब्दों के द्वारा हम वो बताएंगे। अब देखिए सुनना, राजा दशरथ पहुंचे तो राजा दशरथ से श्रवण कुमार ने कहा, क्या कहा सुनो। अच्छा रोना किसको चाहिए? दशरथ को कि श्रवण कुमार को? भाई मृत्यु तो श्रवण कुमार की होगी और राजा दशरथ भी रोने लगे। उनको नहीं रोना चाहिए, नहीं रोना चाहिए। हाँ रोना चाहिए। और किस बात पर रोए सुनिएगा। कहा, अरे राजा नृप दशरथ तू रोता क्यों है? अरे मैं नहीं रो रहा हूँ। श्रवण कुमार ने रोया नहीं ना। अरे उन्होंने कहा मुझे मरने का कोई गम नहीं है, पर मुझे एक गम है कि मरते समय मैं अपने माता पिता को पानी ना पिला सका, और मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। कहा, चिंता न कीजिए राजन, मेरा काल आ रहा है। अरे अभी तुम मरा नहीं हो, जिंदा हो। शब्द वेदी बाण लग जाता तो वही मृत्यु हो जाती। कहा कि चिंता न कीजिए राजन, मेरा काल आ रहा है। मेरी माँ से जाके कहना तेरा लाल जा रहा।
पिता को पानी नहीं पिला पाया, यही सबसे बड़ा मुझको दुख है भक्तों। नौजवान साथियों, जिसने माता पिता को पानी नहीं दिया उसका जीवन श्रवण कुमार की तरह हो। जय हो। तुम्हारे माता पिता प्यासे हैं, अपने हाथ से एक लोटा जल दे दो। आपसे सोना चांदी पिता नहीं मांगता है, सिर्फ आपका पिता आपसे प्रेम और सम्मान मांगता है। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। और श्रवण कुमार की मृत्यु जब हो गई, अब ये बताइए घड़ा टूट गया था, ये कलश इसको मान ले घड़ा, तो जब टूट जाएगा तो टूटे हुए पात्र में पानी नहीं पिया जाता। अब देखिए इसी जल से श्राप मिलेगा। राजा दशरथ को अगर सांतन श्राप नहीं देते तो संतान नहीं होती। चाहे कोई ऋषि, संगी ऋषि जाते हैं विश्वामित्र, अगर ऋषि का श्राप नहीं होता तो राजा दशरथ की संतान नहीं होती। अब देखिए राजा ने दशरथ चल लिया, फूटे हुए बर्तन में जल ले लिया। वाह। और जब जल लेकर के चल दिए, राजा शांतन के पास पहुंचे तो राजा दशरथ कहते हैं, सुनो, प्यासे हो जल को पी लो, प्यासे हो जल को पी लो, मैं जल पिला रहा हूं। धोखा क्यों लगा? धोखा नहीं लगा, पर धोखा दे करके इनको श्राप लगा कि धोखे से बाण मारा, अफसोस करना। मैं जल को लेके आया तेरे पास डरते डरते, मैं जल को लेके आया तेरे पास डरते डरते, तेरे पास डरते डरते। और कहा तेरा लाल मर चुका है, तेरा लाल मर चुका है, तेरा लाल मर चुका है कटनीर भरते। और इतनी बात कही तो तुरंत मां ने हाथ से कमंडल छीन लिया। अरे दुष्ट पापी पाखंडी चंडाल, तूने मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। कौन है मेरा? वही एक गंगा था, मेरे जीवन का सहारा था। अरे राजा ने दशरथ, मैं जल तो नहीं पीऊंगी, पर इसी जल से मैं तुझको श्राप देती हूं। जा, तेरी मृत्यु जैसे आज मेरी हो रही है, तो मुझे पानी नहीं मिला, उसी प्रकार तेरी मृत्यु होगी पुत्र के वियोग में, और तुझको भी पानी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वही राजा ने दशरथ को श्राप लग गया। तब लास्ट में ऋषियों महात्माओं के द्वारा सोचा, एक ऋषि का श्राप है, नहीं तो राजा को संतान नहीं होती। अगर श्रवण कुमार के पिता का श्राप नहीं होता तो राजा नव दशरथ की संतान नहीं होती। और वही राजा ने श्राप दिया, और जो जल बचा उसी से अलग नंदा, जो आज विद्वानों, बहुत विद्वानों ने उसका मनन किया है। शेष जल से वही गंगा उत्पन्न की गई और श्रवण के माता पिता को उद्धार
किया गया। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। तो आपके अगर माता पिता हैं और आपके माता पिता प्यासे मर जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा श्राप भी लग सकता है भक्तों। इसीलिए कहते हैं क्या, प्रातः काल उठ गए रघुनाथा मातु पिता गुरु नावह माता। अगर अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, कहीं पर जाए चार वेद से साथ में अगर किसी ने गुरु ने उपदेश दिया तो पहला उपदेश दिया है कि माता पिता का सम्मान और पूजा करो। बोलो बोलो भगवान की जय हो। कोई मरी हुई आत्मा भटकती रही इधर, एक समय राजा नृत्यम भांडीर बमने गमने, भांडीर वन में राजा नृत्यशरथ बैठे थे तो इनको एक चीज की चिंता हुई। क्या? सुने, एक बार मानस में 19 बार एक बार आया है, पर विशेष है एक बार भूपति मन माही और भाई ग्लानि मोरे सुत। क्यों एक बार विशेष क्यों आया? उसी श्राप को सोचने लगे कि श्रवण कुमार के माता पिता ने मुझको श्राप दिया था, हमारे तो भी संतान ही नहीं हुई है। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। देखिए प्रभु कैसी लीला रचता है और उसकी इच्छा के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। नहीं है। या मुंह टपर टपर बताए या मुआ रहा है या त्वा रहा है ना, कोहू क्या ना है, ये सब हाँ चाहे जगता बनवा लो सोना चांदी हीरे मोती, चार बहुरिया में एक के चाहे जौनी का ज्यादा मानव पर वो हाउ साथ नहीं देंगे। चाहे जौनी लड़कवा का सब सौंप दे वो हाउ साथ नहीं देंगे। और आज तक अगर किसी को दिया हो तो बताइए, दुख सुख कर को नहीं, या एक सिर्फ ड्रामा है, या मुआरा है या मुआरा है? कोई नहीं है। हमारा सबका गॉड है, मेरा ईश्वर है, वो मेरी रक्षा करता है। और नहीं मैं मरने लगूं तो मेरा पुत्र दौड़ के आए, मेरी जिंदगी को बचा ले, मेरी पत्नी है हमको बचा ले, पर नहीं। जय हो। प्राण निकले तो खितवा का पहले मृत्यु प्राण पुत्र बनवा लिन जाता है। जय हो। राशन कार्ड के फोटो का भैया बैंक में लगावे है, पैसा निकलावे है, और 3 साल 4 साल आपका लड़का प्रदेश में रहेगा तो कहीं खत्म हो गया खितवा बैनामा करा लो। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। क्या है? न तेरा है न मेरा है, न मेरा तेरा है, सब परमात्मा का डेरा है, हमारा आपका कुछ नहीं है। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। व्यास भगवान की। अब सुनना जरा, बहुत विद्वान कहते राम 12 कला के हैं और मैं कहता हूँ 16 कला के हैं। लोग कहते हैं, पर मैं आपको एक दोहा सुनाऊंगा, चौपाई नंबर तक बता दूंगा श्री रामचरितमानस में, यहाँ से जाके घर में देखिए तब आप मेरी बात को मानिए। बोलो कन्हैया लाल की। पसीना का कर जिनको एक दिलवा में फूल भर ले, सबको फूल दे दो, आज इसको अयोध्या बना देंगे 10 मिनट के लिए। सुनना हमारी माताओं बहन और शांति सुनना, अगर राम घर में लाना है तो कौशल्या बनना पड़ेगा, और धुंधकारी लाना है तो धुंधली बनना होगा। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। हाँ सुनो, हाँ गुस्सा ना, हम दोनों कथा एक लाइन से सुनाएंगे। देखिए हुआ क्या, सुनो।
अरे मेरे कोई संतान नहीं है, हमको दुख है। और किस बात का दुख हुआ राजा नल दशरथ को? उसी बात का दुख हुआ कि श्रवण कुमार के माता पिता मुझको श्राप दिया था, वो श्राप कब लगेगा? ऐसे फेंक दिया, छिड़काऊंगा, फेंक दो, जल्दी फेंको, 2 मिनट फेंक दो, ले लो एक फूल ले लो, पीछे भी